जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। चलिए देख लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा लॉनलीनेस क्यों फील हो रहा है। ये रीडिंग आप आपको बहुत ज्यादा लॉनली फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? नाइट ऑफ शॉर्ट्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, द डेविल, फोर ऑफ एम्परर, मून, किंग ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, ये बॉटम की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी से मैं शुरू करने वाली हूँ। बॉटम की एनर्जी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इंसान है ना, इसके पास सब है लेकिन फिर भी ये इसके पीछे भाग रहा है। इसके यहाँ जाना है, ये है इसका लक्ष्य। इसके पास इतना है पर ये इसको नहीं देख के इसको देख रहा है। उसी प्रकार से आप ना, जो आपके पास है वो आप नहीं देख रहे हैं। जो आपके पास है, जो आपके सामने है, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको बुरा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन की एनर्जी कैरी करवा रहा है। आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। तो कोई है जो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करना चाहता है। कोई अपने तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कोई चाहता है कि आप उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सोचे, उन्हीं की उनको याद करे। उनको कोई ऐसा दूर बैठ के ये चीजें कर रहा है, कि आपको उनकी याद आए, या आप उनके बारे में सोचे, उनकी बातें करें, उनको कॉल करें या उनको टेक्स्ट करें। द वर्ल्ड की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाए। कोई चाहता है कि आप उनके पास आ जाए या उनसे मिलें, उनसे जुले। मिलना जुलना कोई चाहता है, कोई आपको पार्टी पे ले जाना चाहता है या कोई आपको घुमाने ले जाना चाहता है। ये चीजें, द डेविल, द एम्परर, ठीक है। तो यहाँ दो कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स मुझे नेगेटिव चीजें बता रहा है। कि ये जो भी इंसान है ना, ये पास्ट का व्यक्ति हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत लंबे टाइम तक आपको यूज कर रहा था और इसने बहुत कुछ गलत किया है आपके जीवन में। इन्होंने बहुत चीज बदल दी है आपके जीवन में। जो चीजें, जो लव आपको मिलना चाहिए वो मिला नहीं। द डेविल का कार्ड, ये डेविलेस इंसान है। किसी की नेगेटिव वाइब्स मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कि कोई नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में या अपने लाइफ में आप खुश रहें, या आपके जीवन में कोई प्रेम आए, ठीक है, या कोई इंसान लंबे टाइम तक टिके। कोई हाईली ऑब्सेस्ड है जो नहीं चाहता है कि कोई लंबे टाइम तक आपके जीवन में टिके। उनका जगह कोई और ना ले पाए आपके जीवन में। द एम्परर, कोई पास्ट का व्यक्ति हो सकता है। द मून, किंग ऑफ शॉर्ट्स, कोई बड़े उम्र का भी कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई फादर फिगर जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे और वो चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए। किंग ऑफ शॉर्ट्स द मून की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, उनके लिए काम करें। और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको शायद आप इनके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे पहले, लेकिन आपको 1.5 साल पहले, या कह सकते हैं 17 दिनों में या 17-18 महीनों में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटना घटी जिससे आप इनका सच आपको दिखा और आप बहुत हर्ट हुए, बहुत दुखी हुए। इतना दुखी कि आप पूरा लॉनली फील करने लग गए। और ऐसा दुख, या ये इंसान, इनका जिक्र भी आप नहीं कर पाए किसी से। ये चीजें, दुख आपके अंदर ही रह गई। ये चीजें आप किसी से बता नहीं पाए। कहीं ना कहीं आपको बहुत पेन दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर। आपके दिल मन में किसी प्रकार की बातें हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ रिश्ते में वो इसलिए थे जिसको आप प्यार समझते थे, जिसको आप बहुत अपना समझते थे। वो सिर्फ आपके साथ रिश्ते में इसलिए थे क्योंकि उनको आपसे पैसे का मतलब था। पैसे से ही वो आपको देखते थे। जितना आप उनको देंगे उतना आपसे प्यार करेंगे। अगर आपने देना बंद कर दिया, आपने अपने लिए कुछ सेविंग्स करी, आपने अपने लिए कुछ करा, सोचा, घर लिया, फ्लैट लिया, और अपने लिए अगर आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, नया पार्टनर कर रहे हैं, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है। वो चीज वो नहीं देख सकते हैं। कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पूरे कमाई पे उनका हक है। इस तरीके से वे आपको देखते थे। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको ऐसा फंसा के रखा, फरेब किया, प्यार का ढोंग किया, नाटक किया, अपनेपन का दिखावा किया। और अब ये इंसान चाहते हैं कि अब आप
चूँकि आप उनका सच जान गए हैं, या कह सकते हैं कि चूँकि आपको दिख गया है, उनकी बातें दिख गई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे कि उनका सच सामने आ गया, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप और ग्रोथ करें। फॉर अ वैंड एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसीलिए यहाँ डेविल की एनर्जी आई है, वो आपके मैरिज लाइफ को टारगेट कर रहा है। या तो आपकी मैरिज नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज लाइफ अगर हो चुकी है मैरिज आपकी, तो उसको ही टारगेट कर रहे हैं कि आपका सेपरेशन हो जाए, आपको चीट मिले, धोखा मिले, या कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए, लाइक आपके ऊपर किसी प्रकार का उच्चाटन हो या किसी प्रकार की क्रिया हो, जिससे कि आप अपने फैमिली में किसी भी प्रकार का खर्च ना करें, अपने फैमिली में आप ग्रोथ ना करें, अपने फैमिली को ना देखें, आप उनको देखें। तो ये चीजें यहाँ पर आ रही है, और इसीलिए ये किसी प्रकार का स्पेल वगैरह करा रहे हैं। अब मैं ये वो माय गॉड, डेथ का कार्ड आया। डेफिनेटली इन्होंने ना मारण क्रिया करी, ठीक है, इन्होंने मारण क्रिया करी है। हो सकता है आपकी फीमेल पार्टनर पर, अगर आप मेल हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर पर यहाँ पर पूरे चांसेस है कि इन्होंने मारण क्रिया करी है, ताकि वो पूरे तरीके से, क्योंकि शायद उन्होंने सच कह दिया, सच बता दिया, क्योंकि यहाँ सच्चाई की एनर्जी है, 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। और जब आपने सच बोला, या आपने कहीं ना कहीं, देखिए क्वीन ना एक हाईली इंट्यूटिव महिला होती है, क्वीन ऑफ कप्स, जो बहुत इंट्यूटिव होती है। तो आपने अपने इंट्यूशन से, या कह सकते हैं आपने अपने बल पे, अपने दम पे हिम्मत दिखाकर सच्चाई बोली, और उस सच्चाई से उस इंसान को बहुत गुस्सा आया कि आपने उनका सच कैसे जान लिया। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको कंट्रोल कर रहा था। ये चीजें यहाँ पर आ रही है। सो उनको इतना दुख हुआ है, लाइक दैट, इस बात का कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो उन्होंने ये चीजें लाइक आपको ही श्राप दिया, या कह सकते हैं आपके ऊपर किसी प्रकार का चीज लाइक कि आपकी मौत हो जाए, वो ऐसा मना रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर साफ साफ दिख रही है मुझे, लाइक किसी का मौत कोई मना रहा है। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, उदास है, कोई इंसान है जो बहुत दुखी है, उसको जो चीजें मिल रही हैं वो भी नहीं ले रहा है, कोई बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और दिल भी टूटा है, दोनों चीज एक साथ है। देखिए नाइट ऑफ वैंड, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ कप्स, वैंड एंड कप्स, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा, इतना तेज गुस्सा कि वो किसी को क्या कर दे, लेकिन एट ए टाइम सेम मोमेंट पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक उनको ना इमोशनल तौर पे, आत्मिक तौर पे तोड़ा भी गया है, ठीक है, दोनों चीज एक साथ हुई है किसी के साथ, ठीक है, तो बहुत उदास है और सैड है, हो सकता है ग्रूम नहीं कर रहे खुद को, मिरर में नहीं देख रहे, बहुत उदास है, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिप्रेशन में है, लॉनलीनेस में है। तो ये जो मैंने शुरू में बातें बोली कि क्यों आप लॉनली फील करें, या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत दुखी है, तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ को डिस्टर्ब किया गया है ब्लैक मैजिक करके, कुछ ऐसे रिचुअल्स करके, इसीलिए आप दुखी हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं कि कोई जानबूझकर आपके घर को तोड़ना चाहता है ताकि वो अपना सच छुपा सके, या अपना कोई और जीवन है, या उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर वो अपने आप को ठीक कर सके, ठीक है, अपने आप के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है। तो देखिए इंसान कैसे बदल जाते हैं। फैमिली में सबसे ज्यादा इसीलिए कहा जाता है, दुनिया का सच यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब बात अपने की आती है, जब अपने इज्जत की आती है, या अपने आप को बचाने की बारी आती है, तो लोग सबसे पहले अपने आप को बचाते हैं, चाहे वो जितना भी गलत हो। वो चीजें यहाँ पर हैं, अगर कोई गलत है तो वो अगर उस चीज को मान ले तो फिर सारी चीजें बैलेंस में आ जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की रीडिंग आई है, यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो इतना जिद्दी है कि अपनी गलतियां मानना नहीं चाहता है, अपनी गलतियों को वो देखना नहीं चाहता है, वो अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहा है, और उसके दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, उसके एंजाइटी का, उसके क्रोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपनी गलतियां बोलना नहीं चाहता है, एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है कि उससे क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, और इसीलिए उसको ऐसा डिप्रेशन में जा रहा है कोई इंसान, या बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि उसको अगर वो अपनी गलती को समझ के अगर वो मान ले तो चीज़ें बैलेंस में आना शुरू हो जाए, लेकिन वो अपनी एनर्जी ही चेंज नहीं कर रहा है, और इसीलिए ऐसी स्थिति बन गई है जो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है।
और इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर वो चीज़ें साफ आ रही है। आपके लक को अगर अपने फेवर में लाना है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे टाइम से आपके भाग्य को बांधा गया है ब्लैक मैजिक करके, तो अगर आपको अपने भाग्य को, अपने लक को दोबारा अपने फेवर में लाना है, तो सबसे पहले जो भी कर्मा क्रिएट हुआ जाने अनजाने में, उस सारी चीज़ों को आपको भगवान के सामने, या कम से कम अगर एक मैरिज है तो अपने पार्टनर के सामने उस चीज़ को बोलना है, कन्फेस करना है, तभी आप अच्छी जीवन जी पाएंगे, आगे एक सुकून भरा जीवन जी पाएंगे। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है टैरोट में, क्योंकि टैरोट आपकी ज़िंदगी को बहुत जल्दी चेंज करता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरोट आपके लाइफ के डेली डिसीजंस को चेंज करता है, डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करता है, स्टकनेस को दूर करता है। कई बार आप रुके हुए हैं इसलिए क्योंकि आपको सही डिसीजन नहीं मिल रहा है, या किसी के लिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो सारी बातों का एक सॉल्यूशन है जो आप तुरंत कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी हाल में कर सकते हैं, 24 आवर कर सकते हैं। वो है आप रीडिंग कर सकते हैं स्वयं का, और ये रीडिंग आप बहुत ही आसान तरीके से मुझसे सीख सकते हैं। आप सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट करिए प्लीज़। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। जय माता दी, जय माँ काली। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय।